जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री सूत जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की समस्त सौनकादि ऋषियों की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी की महिमा के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का अब तक श्रवण करने आए हैं। अब चरित्र हो गए हैं, उपदेश श्रेष्ठ शेष रह गया है। भगवान ने जो उद्धव जी को उपदेश दिया, आगे वर्णन करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी कि हे परीक्षित कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण स रामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतार यद्भारम जविष्ठन् जनयन् कलिम। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर के और यदुवंशियों को भी साथ लेकर के पृथ्वी का भार हल्का कर दिया और कुछ पृथ्वी का भार हल्का किया कौरवों पांडवों के माध्यम से। अरे इसका ईको ख़त्म करिए भाई, ये ईको लगा हुआ है इसमें। कहाँ गई? भगवान ने भार हल्का कर दिया और अब आगे वर्णन करते हैं। अरे वो आप कुछ मत करिए, उसको बुलाइए, इको लगा दिया है वो, आप वो सब और चौपट कर देंगे। जय श्री राम। तो अब भगवान ने विचार किया, आप लोग मत छेड़िए उसको, आप लोग मत करिए, नहीं और बिगाड़ के रख देंगे। नहीं उन्हीं को बुलाइए, साउंड वाले को। तो भगवान श्री कृष्ण ने अब विचार किया कि जिन यदुवंशियों को हमने माध्यम बना करके इतनी पृथ्वी का भार हल्का किया, वो स्वयं भार बन गए। जैसे कांटा
किसी को गड़ जाए तो कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिस कांटे से कांटा निकाला गया है यदि उस कांटे को छोड़ दिया जाए तो वह भी दूसरे को गड़ जाएगा। यदि भी उसको रास्ते में ऐसे छोड़ देंगे तो वह भी कांटा ही है, वो भी दूसरे को गड़ेगा, भले ही वो पहले निकालने के काम आया है। ऐसे ही यदुवंशी भले ही भार उतारने में काम आए हैं लेकिन स्वयं भार बन गए। और मेरे आश्रित रहने के कारण भगवान ने विचार किया कि मेरे आश्रित हैं, इस कारण से इन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए जो है इनका विनाश अत्यंत आवश्यक है। भगवान की इच्छा, हर इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। और भगवान की इच्छा हुई, इधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के कुछ पुत्र, उन्होंने क्या किया कि पिंडारक क्षेत्र में कुछ ऋषि महर्षि बैठे हुए थे। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ये ऋषि मुनि बैठे थे। और उसी समय श्री कृष्ण के पुत्रों को कौतूहल सूझा और इन्होंने कहा कि पिताजी बड़ी प्रशंसा करते हैं ऋषि मुनि महात्माओं की, कहते हैं कि ये बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और ये सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सर्वांतर्यामी। चल करके देखना चाहिए कितना जो है इनको ज्ञान है। ऐसा विचार करके जाम्बवती के पुत्र सांब को पेट में कपड़ा बांध दिया, बढ़िया जो है दुल्हन के रूप में उनको वस्त्र उड़ा दिया, लंबा चौड़ा घूंघट काट दिया और लेकर के पहुंच गए ऋषियों के पास। और जा कर के बोले, प्रष्टुम विलज्यते साक्षात् प्रभुता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित् संजनयिष्यति। यह हमारी कुल वधू है, हमारे कुल की वधू है और ये पूछने में बड़ी लज्जित हो रही है। ये जानना चाहती है कि आखिर में जो है वैसे गर्भवती है, जानना चाहती है कि इसको क्या होगा। वैसे तो चाहती है कि हमें पुत्र ही हो, लेकिन फिर भी क्या है पेट में ये कौन जानता है। इस प्रकार से उपहास किया ऋषि मुनियों का। उसी समय ऋषियों को क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहा, अरे दुष्टों, जनयिष्यति ओ मंदा मुसलम कुलनाशनम, ऐसा मूसल उत्पन्न होगा कि सारे कुल का विनाश करके रख देगा। ये है, अब श्राप लग गया। अब घबराए तुरंत जो है, जब पेट से कपड़ा खोला तो मूसल निकल आया। भाग करके गए, भगवान श्री कृष्ण से नहीं बताया जा करके एकांत में उग्रसेन जी से। उग्रसेन जी ने भी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को न बता करके आपातकालीन एक कुछ बुद्धिमानों की सभा बुलाई, सभासदों को बुलाया, बोले बताओ अब इसका क्या उपाय है। भगवान ने कहा, अरे भगवान तो थे नहीं, सभासदों ने आपस में चर्चा की, उसमें एक सज्जन अपने को ज़्यादा ही कुछ बुद्धि लगा रहे थे और उन्होंने बुद्धि लगा के कह दिया कि रहे बाँस न बजे बाँसुरी। कहावत है, यदि मूसल ही न रहे तो विनाश कैसे करेगा, इसलिए इस मूसल को ही नष्ट कर देना उचित है। ऐसा सलाह की। अब बोले नष्ट कैसे किया जाए, तो उसको घिस घिस करके चूड़ बना डाला मूसल को। ये नहीं किसी को बुद्धि आई उस समय कि जब पेट में कुछ भी नहीं था तब मूसल जिनकी बाणी से प्रकट हो सकता है, तो वो अब तो कुछ है तब आगे कुछ क्यों नहीं हो सकता। ये बात किसी को समझ में नहीं आई। जा कर के उस चूर्ण को एक टुकड़ा शेष रह गया, बाकी घिस गया मूसल। ले जा कर के उसको समुद्र में फेंका और समुद्र में जब चूर्ण पड़ा तो वो बहते बहते समुद्र में पहुंचा कहाँ, बोले प्रभास क्षेत्र में, जहाँ सोमनाथ भगवान विराजमान हैं। वहाँ जा कर के वो चूर्ण पहुंचा और वह चूर्ण लहरों के माध्यम से पूरे भूमि पर वहाँ आसपास फैल गया। अब फैल करके विचित्र बात देखिए, लोहा का चूर्ण, लेकिन लोहे का चूर्ण अंकुरित हो गया, उसमें अंकुर फूट गए और ऐर का नाम की घास उत्पन्न हो गई। और वही बाद में जो है असंख्य मूसलों को जन्म दे दी उसने, घास ने। उसी घास से ही मूसल बने। एक मूसल से कितनों का विनाश होता, लेकिन ऐसी करनी सबने करी कि एक मूसल असंख्य मूसल के रूप में परिणित हुए बाद में।
जब से श्राप लगा तब से जो है एक समस्या खड़ी हुई वहाँ द्वारिका में। समस्या क्या थी? बोले समस्या ये कि पहली समस्या तो महात्माओं का आना जाना बंद हो गया वहाँ, और ये कहीं के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। यदि महात्माओं का आना जाना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि अब एक तरह से बहुत पतन की ओर जा रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, समझ लीजिए। दूसरी समस्या क्या खड़ी हुई? इस श्राप के बाद चोरी छुपे वहाँ पर द्वारिका में मदिरा बनाने लगे लोग। चोरी छुपे लोगों ने मदिरा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। अब तो धीरे धीरे जब संतों का आना जाना बंद हो गया, भगवान सब जान रहे हैं, लेकिन भगवान तो ब्राह्मणों के श्राप को अनुमोदन कर रहे हैं कि जाते जाते हमें शिक्षा भी देनी है, इन सब का भार भी उतारना है। वैसे तो देखा जाए तो गांधारी जी का पहले ही श्राप था, लेकिन गांधारी जी के श्राप के बाद भी भगवान ने ब्राह्मणों को निमित्त क्यों बनाया श्राप के लिए, ऋषि मुनियों को क्यों निमित्त बनाया? क्योंकि उस यदुवंश में ऐसे ऐसे धर्मात्मा भी थे जिनके ऊपर गांधारी जी का श्राप प्रभावी न होता, इसलिए ऋषि मुनियों के द्वारा भी श्राप दिलाया भगवान ने कि अब उनका श्राप सबके ऊपर प्रभावी होगा, कोई उससे नहीं बचेगा। आखिर में जो है एक दिन श्री नारद जी महाराज पधारे। नारद जी को देख करके श्री वसुदेव जी ने विधिवत पूजन किया और श्री वसुदेव जी ने कहा, हे मुनिवर, आज आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया। भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायैव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मताम्। कहा प्राणियों के लिए, सभी समस्त प्राणियों के लिए, देवताओं का भी चरित्र ऐसा नहीं जो सबको सुख ही सुख दे। किसी को दुख देने वाला तो किसी को सुख देने वाला होता है, लेकिन संतों का जो चरित्र होता है वो सबको सुख ही सुख देता है, किसी को दुख देता नहीं है। इसका को ख़त्म करिए थोड़ा। किसी को दुख नहीं देता, सबको सुख ही सुख देता है। अब तो वसुदेव जी ने कहा, भगवान आप कृपा करके हमें अब वह उपाय बताइए जिससे कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएं, ऐसा कोई उपदेश दीजिए। श्री नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जैसे आपने आज प्रश्न किया है हमसे अपने कल्याण के हेतु, ऐसे ही एक बार विदेह राज निमि जी ने प्रश्न किया था 9 योगीश्वरों से। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन, ये 9 योगीश्वर प्रिय जी के वंश में हुए श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे। ये उनसे प्रश्न किया था। कहते हैं हुआ ये था कि एक बार जो है 9 योगीश्वर पधारे राजा निमि की यज्ञशाला में। देख करके श्री निमि जी बड़े प्रसन्न हुए और ऋषि मुनियों से कहा, यज्ञ बंद कर दो, पहले हम इन महात्माओं का सत्संग करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, यज्ञ अगर बंद होगा तो फिर से चालू करना पड़ेगा, बीच में बंद होगा तो। बोले यज्ञ भले ही फिर से चालू करना पड़े, लेकिन हम तो पहले सत्संग करेंगे, क्योंकि प्रधानता सत्संग की है। अब तो राजा निमि ने आकर के 9 योगीश्वरों का पूजन किया, चरणों में प्रणाम करके, और बहुत बढ़िया बात कही। पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। पहली बात तो मानव जन्म दुर्लभ है, और ये मिला भी तो क्षणभंगुर देह है, कब नष्ट हो जाए कोई भरोसा नहीं। और ऐसे इस देह में भगवान के प्रियजनों का दर्शन, भगवत भक्तों का, संतों का दर्शन तो अति दुर्लभ है। तो कृपा करके आप हमें भागवत धर्म की शिक्षा दीजिए, जिससे हम आत्यंतिक कल्याण
उसकी प्राप्ति हो हमें। सुन करके पहले जो योगीश्वर थे कवि जी, उन्होंने कहा मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। कहा देखो, भगवान के चरणों की उपासना ही एकमात्र परम कल्याण का उपाय है, एकमात्र भगवद उपासना ही। देखो, भगवान की उपासना करे और जीव एकमात्र जो है एक व्रत ले ले, क्या बोले, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, इंद्रियों से एकमात्र भगवान के लिए ही कर्म करे। जितने कर्म करे भगवत समर्पित कर्म करे तो कल्याण हो जाएगा उसका। भगवान की कथाओं का श्रवण करे, भगवान के नामों का स्मरण करे, उनके जन्म कर्म आदि चरित्रों का चिंतन करे और समस्त प्राणी मात्र में भगवत भाव रखे। राजा निमि ने कहा भगवत भक्त का लक्षण क्या है? बोले भगवत भक्त कई प्रकार के होते हैं। उत्तम भगवत भक्त तो वो है कि त्रिभुवन विभव हे तवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्ब्रह्मज्ञात न चलति भगवत पदारविंदालव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति भी जिसके मन को भगवान के चरणों से अलग न कर सके वह उत्तम भक्त है। राजा निमि ने कहा भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, तो कृपा करके माया का स्वरूप बताइए। सुन करके जो है अंतरिक्ष जी कहते हैं माया का स्वरूप वर्णन संभव नहीं है, अनिर्वचनीयम है। लेकिन इतना समझ लो, ये जो कुछ भी दिख रहा है जिसमें मैं मेरेपन की भावना है वही माया है। तू तेरेपन मैं मेरेपन की ये जो भेद बुद्धि है यही माया है। गोस्वामी जी ने इसी बात को तो कहा, मैं और मोर तोर यह माया, सीधी बात। राजा निमि ने कहा तो भगवान इस माया से पार करने का कोई सरलतम उपाय बताइए। तो प्रबुद्ध जी कहते हैं इस माया से पार करने का सरलतम उपाय है तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। इस माया से बचने का सबसे सरलतम तरीका है किसी शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्र ज्ञान और परब्रह्म दोनों में जो अत्यंत निष्णात हो, ऐसे किसी श्रेष्ठ गुरु का आश्रय वर्ण करे और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके अपना कल्याण कर ले। देखिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र ज्ञान में भी अत्यंत निपुण हो। क्यों? शास्त्र ज्ञान में यदि नहीं निपुण है तो स्वयं भी भटकेगा, दूसरे को भी भटकाएगा। इसलिए शास्त्र ज्ञान में निपुण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि परब्रह्म में निपुण हो, परमात्मा में पूर्ण रूप से उसकी स्थिति हो। मान लिया परब्रह्म में तो उसकी स्थिति है और शास्त्र ज्ञान नहीं है तो भी भटकेगा, और शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन परब्रह्म में उसकी कोई स्थिति नहीं है, तब फिर वो भी बेकार है। वो तो वैसे ही है जैसे यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य। जैसे गधे के ऊपर चाहे चंदन की लकड़ी लाद दीजिए और चाहे बबूल की लकड़ी लाद दीजिए, उसके लिए भार मात्र है। क्यों? क्योंकि चंदन के महत्व को जानता ही नहीं है वो। क्या फायदा उसको? ऐसे शास्त्रों का भार तो ढो रहा है लेकिन शास्त्रों का परम तात्पर्य जो भगवान में प्रीति वो नहीं है तो व्यर्थ है। इसलिए ऐसा गुरु होना चाहिए। राजा निमि ने कहा भगवान को
नारायण नाम से क्यों जानते हैं लोग? बोले नारायण इसलिए भगवान को कहते हैं क्योंकि जो है एक तो ये कारण है कि भगवान नार माने जल, और उसमें भगवान निवास करते हैं समुद्र में, इसलिए जो है नारायण कहते हैं जल में निवास किए। दूसरी बात, नार माने जीव, और समस्त जीव समूह भगवान के निवास स्थान हैं। समस्त जीवों के भीतर अंतरात्मा से भगवान निवास करते हैं, इसलिए भगवान नारायण हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि भगवान में ही समस्त जीव स्थित हैं, इसलिए भी वह नारायण हैं। राजा निमि ने कहा कि हे भगवान कृपा करके बताइए, कर्मयोग के संबंध में हम जानना चाहते हैं। श्री निमि जी कहते हैं, श्री आविर्होत्र जी कहते हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिका वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म को करने की शास्त्र आज्ञा दे रहा है वो कर्म है। अकर्म क्या है? निषिद्ध कर्मों को ही अकर्म कहते हैं, जो शास्त्र निषेध कर रहा है। और विकर्म क्या है? बोले विकर्म कहते हैं जो कार्य विहित किया गया है उसका उल्लंघन करना, उसी का नाम है विकर्म, मनमाना करना। लेकिन जितने शास्त्रों में कर्म कहे गए हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए कहे गए हैं, भगवान से जोड़ने के लिए कहे गए हैं, ना कि लौकिक वासना की पूर्ति के लिए कहे गए हैं। जैसे किसी बच्चे को लड्डू खिलाया रहे माता पिता, वो बीमार है तो लड्डू में दवा डाल के खिला देते हैं। लड्डू खिलाना उद्देश्य नहीं था, दवा खिलाना उद्देश्य था। दवा नहीं खा रहा है बच्चा तो लड्डू में दवा मिला के खिला दिया। अब दवा लड्डू के साथ साथ दवा भी पेट में पहुंच गई तो दवा अपना काम कर जाएगी। तो उद्देश्य जो है बच्चे को दवा खिलाना था, लड्डू खिलाना नहीं। ठीक इसी प्रकार से शास्त्र का भी उद्देश्य है जीव को मुक्त करना, संसार में फंसाना नहीं। और शास्त्र परोक्षवादी है, वेद भगवान परोक्षभाषी हैं। क्यों? क्योंकि देवो परोक्ष प्रिया, भगवान को परोक्ष भाषा प्रिय है, इसलिए वेद भगवान परोक्ष भाषा वर्णन कर रहे हैं। कैसे परोक्ष भाषा? देखिए वेद भगवान कहते कुछ और हैं, जो कह रहे हैं उनके कहने का तात्पर्य कुछ और है और समझ में लोगों के कुछ और आता है। और यही कारण है कलयुग में लोगों की बुद्धि नहीं काम कर रही है ठीक से, इसीलिए जो है वेदों की अवहेलना करते हुए मनमाना वेदों की व्याख्या में लगे हैं लोग। वेद भगवान की भाषा कैसी है ऐसे समझिए। एक उदाहरण के अनुसार, जैसे एक बार एक पंडित जी थे, उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए, बैठे थे उनके साथ पंडित जी। अब पंडित जी को जब नया चावल होता है तो उसमें माड़ निकलता है। माड़ समझ रहे हैं आप? चावल बनाते हैं तो उसमें माड़ निकलता है नए चावल में। तो उनको माड़ पीने की आदत थी पंडित जी को, बड़े प्रेम से माड़ पीते। तो पंडिताइन ने जो है चावल से माड़ निकाल करके कठौती में रखा। पहले लोग लकड़ी की कठौती रखते, रखा और अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ अपने पिताजी को बुला के ले आओ, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गरम गरम ही उसको पीते हैं, जाओ बुला के ले आओ। अब बच्चा वहाँ गया, वो बालक ने देखा कि जो है पिताजी तो बहुत लोगों के पास बैठे हैं, अब कैसे सबके सामने कहें कि पिताजी चल के माड़ पी लीजिए, लोग क्या सोचेंगे कि माड़ पी के बिता रहे हैं जीवन। लो, तो बच्चा बुद्धिमान था, बड़ी चतुरता से उसने कहा पिताजी धानुपुर से मांडू आया है और कठौतिया घाट पे बैठा है, चल करके मिल लीजिए, नहीं शीतलपुर को चला जाएगा। अब उसके कहने का तात्पर्य है, अब वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने सोचा कि धानुपुर से कोई मांडू नाम का व्यक्ति आया है, धानुपुर कोई गांव होगा, मांडू नाम का कोई व्यक्ति है, कठौतिया घाट कोई नदी का घाट होगा और वहाँ बैठा है, चल करके मिलना है, नहीं तो वो शीतलपुर कोई गांव को जा रहा होगा। वो नहीं समझे, लेकिन उसके पिताजी समझ गए, जिनको लक्ष्य करके उसने कहा धानुपुर से मांडू आया माने धान से निकला है माड़,
और कठौतिया घाट पे बैठा है, माने कठौती में रखा है, चल करके मिल लीजिए अर्थात पी लीजिए, नहीं शीतलपुर को चला जाएगा यानी ठंडा हो जाएगा। अब ये है वेद भाषा। अब ये वेद भाषा में ऐसे ही जैसे उस बालक ने परोक्ष भाषा में पिताजी से बात कर ली, पिताजी समझे, दूसरा कोई नहीं समझा, ऐसे ही वेद भगवान की भाषा है। वो जिसको समझाना चाहते हैं वो उनकी भाषा समझता है, बाकी कोई नहीं। मोह में पड़े रहो, घूमते रहो ऐसे। वेद की तो बात जाने दीजिए, ये ग्रंथ ही हैं, दूसरे ग्रंथ भी, इनकी भी भाषा सबको समझ में नहीं आती, इसीलिए इनको ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ माने जिसमें गांठ पड़ी हो, ग्रंथि। इस गांठ को सुलझाने की सबकी क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो गांठ है। जब ग्रंथि सब सुलझा ही लेंगे तो उसको ग्रंथ कैसे कहेंगे? इसलिए वेद भगवान केवल जो है लोक के कल्याण के लिए कह रहे हैं। अवतारों के चरित्र के संबंध में प्रश्न किया है तो द्रुमिल जी ने अवतारों का वर्णन किया है, पूर्व में अवतारों का वर्णन कर चुके हैं। आगे जो है श्री राजा निमि ने कहा कि हे भगवान कृपा करके ये बताइए कि जिनकी लौकिक पारलौकिक वासनाएं ही समाप्त नहीं हुई हैं और जो भगवान जिनकी इंद्रियां भी बस नहीं हैं, भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की दशा क्या होती है? तो राजा निमि की बात सुनकर के चमस जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की दशा यही होती है जब अपने कर्म से विमुख होते हैं, जो लौकिक इंद्रियों की तृप्ति में जो लगे हैं, संसार में ही जिनका चित्त लगा हुआ है, वो मरने के बाद नरक की यातना भोगते हैं और नरक की यातना भोगने के बाद फिर से ही बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। उनकी यही दशा होती है, बाकी कोई नहीं। इस प्रकार से जो है 9 योगीश्वरों का संवाद हुआ। इधर जो है वसुदेव जी ने को इस प्रकार नारद जी ने सुनाया और कहा कि देखो, जैसे उन्होंने 9 राजा निमि ने अपने मन को लगा दिया उनकी की वाणी सुन करके, उपदेश सुन करके, बस यही मन लगा दीजिए आप भी, बस कल्याण का यही रास्ता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास देवता आए हैं, सब ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता आए हैं। बोले प्रभु, आपने जितना समय निश्चित किया था धराधाम पे रहने का, वो समय तो पूर्ण हो गया है। आप चाहें तो अपनी इच्छा से और रहें, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम तो प्रार्थना करने आए हैं आपसे। क्या प्रार्थना करने आए हो? बोले प्रभु, आप यहाँ आए हैं तो जाते यहाँ से जाएंगे जब अपने धाम को, तो एक कृपा कर दीजिए कि कम से कम हमें जो है सेवा का अवसर मिले, हमारे धाम में होते हुए आप जाएं, जिससे कि आपके चरण हमारे धाम में पड़ेंगे तो हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाएगा। बस यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि अब हमारे जाने की तैयारी हो ही गई है, लेकिन थोड़ा सा कार्य हमारा शेष है, इसलिए हम रुके हैं, और वो कार्य है यदुवंशियों का विनाश करवाना। और ये कार्य जो है अब हुआ ही समझो, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप लग ही गया है, अब अधिक समय नहीं है इनके विनाश में, सारा वो तैयार हो गया है, विनाश का पूरा उपक्रम तैयार हो गया है। इसलिए आप लोग चिंता न करें और इन सब का विनाश करवा करके मैं जो है अपने धाम को जाऊंगा। उद्धव जी गए हैं भगवान के पास, बोले प्रभु, हम जान गए कि आप अपने परम धाम को जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे भी लेके चलिए, आप मुझे छोड़ करके यहाँ मत जाइए। भगवान ने कहा नहीं उद्धव जी, यदुवंशियों का तो विनाश होगा, लेकिन तुम्हें मैं नहीं लेके जाऊँगा। बोले क्यों? बोले तुम्हें अभी यहाँ रहने की आवश्यकता है, तुम्हारा अभी यहाँ काम है, इसलिए तुम रहो। बोले प्रभु, आपके बिना तो हम नहीं रह पाएंगे, आपके जाते ही कलयुग आएगा। भगवान ने कहा कि यहाँ रहना ही मत, तुम बद्रिकाश्रम चले जाना, वहाँ जाके रहना। बोले अब इस पृथ्वी पर हम नहीं रह सकते, आपके बिना रहने लायक है नहीं। भगवान ने कहा पृथ्वी पर रहते हुए भी पृथ्वी से अगर विलग हो जाए तो मनुष्य को संसार के कोई भी धर्म प्रभावित नहीं कर सकते। ये ऐसा कैसे संभव है प्रभु? बोले संभव है। भगवान ने कहा संभव ऐसी इस प्रकार से है। एक बार हमारे पूर्वज यदु जी
विचरण करते हुए चले जा रहे थे। एक अवधूत महात्मा को देखा उन्होंने। वे महात्मा कौन थे? भगवान दत्तात्रेय जी। ऐसे निश्चिंत पड़े थे। देख करके जाके यदु जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, भगवान आप कुछ करते भी नहीं हैं, निश्चिंत होकर पड़े रहते हैं, बुद्धि भी आपकी इतनी तीव्र है, लेकिन आप हमको ये समझ में नहीं आती कि ये संसार आपको प्रभावित क्यों नहीं कर पाता, संसार के प्रति आपकी कोई रुचि क्यों नहीं हो पाती, और संसार में रहते हुए भी संसार के दुख सुख से ऊपर कैसे रहते हैं, कृपा करके बताइए। तब भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने अपनी बुद्धि से 24 गुरु बनाए और उन्हीं से मैं गुरु बना करके जो मैंने शिक्षा ली, उस शिक्षा के प्रभाव से मैं मुक्त हूँ। कौन कौन गुरु हैं? बोले पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरोर्भका कुमारी सर्कत सर्प उर्णनाभिसुपेश गृद। इतने जो है गुरु हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, समुद्र, पतंग, मधु का हरण करने वाला अर्थात शहद निकालने वाला, मधु लगाने वाली अर्थात मधुमक्खी, मधुकृत माने मधुमक्खी, और मधुहा माने मधु का हरण करने वाला, हाथी, हिरन, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर, बालक, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट, इतने गुरु बनाए हमने, और इनसे जो है हमने शिक्षा ली। इनसे क्या शिक्षा ली? बोले सबसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से हमने धैर्य की शिक्षा ली, क्षमा की शिक्षा ली। कितना आघात करते हैं पृथ्वी पर लोग, लेकिन कभी पृथ्वी किसी का प्रतिकार नहीं करती, सब सहन करती है, और पृथ्वी परोपकार करती रहती है। और पृथ्वी के जो विकार हैं अर्थात पर्वत हैं, वृक्ष हैं, ये भी सब परोपकार में जीवन इनका होता है। इसके बाद मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु से मैंने शिक्षा ली 2 प्रकार की वायु, एक अंतर की प्राणवायु जो केवल आहार मात्र से संतुष्ट रहती है, और बाहर की वायु जो दुर्गंध सुगंध दोनों का वहन तो करती है, न तो दुर्गंध अधिक दूर जाती है, न सुगंध, दोनों का परित्याग कर देती है। इसी प्रकार से शरीर है, शरीर सुख दुख का वहन करता है, ना हमेशा किसी के जीवन में सुख रहता है, ना हमेशा किसी के जीवन में दुख रहता है। और अंतर की वायु से शिक्षा ली कि मनुष्य को सदैव जैसे अंतर की अग्नि, अंतर की प्राणवायु केवल जो है आहार मात्र से संतुष्ट रहती है, कुछ नहीं चाहती, ऐसे ही मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। इसके बाद हमने आकाश से शिक्षा ली। आकाश से क्या शिक्षा ली? आकाश से शिक्षा ली कि जैसे आकाश है, एक घड़ा है, घड़े के भीतर जो खाली स्थान है वो क्या है? आकाश है। और घड़ा यदि फूट जाए तो अंतर का आकाश बाहर के आकाश में विलीन हो जाएगा, अंदर का जो घटाकाश है वो बाहर के मठाकाश बृहद आकाश में विलीन हो जाएगा। ऐसे ही जीव शरीर छूटते ही मुक्त हो जाए, लेकिन समस्या क्या है? बोले यदि उस घड़े के अंदर कुछ नहीं होगा, केवल आकाश होगा तो विलीन हो जाएगा, और कदाचित दूसरा कोई आवरण अंदर है तो फिर विलीन नहीं होगा, अंदर का आकाश बाहर से नहीं मिलेगा। इसी प्रकार वासना का आवरण है तो फिर जो है जीव भगवान में विलीन नहीं हो पाता। यदि वासना का कोई आवरण न हो तो स्वाभाविक जीव मृत्यु होते ही भगवान में विलीन हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जल से हमने शिक्षा ली कि जल स्वभाव से ही स्वच्छ होता है, चिकना होता है, मधुर पवित्र करने वाला होता है, ऐसे ही साधक को भी होना चाहिए। अग्नि से शिक्षा ली। अग्नि तेजस्वी और दुर्धर्ष होती है, किसी के द्वारा उसको दबाया नहीं जा सकता। ऐसे ही साधक को भी जो है
ऐसा होना चाहिए कि कोई अपने प्रभाव से उसको दबा न सके, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा से शिक्षा ली। चंद्रमा घटता बढ़ता है, वो चंद्रमा घटता बढ़ता जो दिखाई पड़ता है उसकी वास्तविकता यह है कि कलाएं घटती बढ़ती हैं, ना कि चंद्रमा। उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की भी दशा है। शरीर के अवस्थाएं हैं, जन्म होता है, नवजात शिशु रहता है और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, जवान हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है। ये सब उसकी एक अवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि वो आधा अधूर चौथाई। कभी ऐसा लगता है क्या कि अभी हम बालक हैं तो अभी दशांश हैं, फिर थोड़ा और बड़े हुए तो आधे हुए, अब चौथाई हुए, ऐसा लगता है क्या? वो पूर्ण रूप में वो पूर्ण ही, लेकिन वो जैसे कलाएं घटती बढ़ती हैं चंद्रमा की, ऐसे शरीर की अवस्थाओं का प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे जो है आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहते हैं इसके बाद हमने जो है शिक्षा ली किससे? सूर्य देव से शिक्षा ली। सूर्य देव अपनी किरणों से जल का शोषण करते हैं, साफ जगह से शोषण करते हैं, लेकिन संग्रह कुछ नहीं रखते हैं ऊपर, लेकिन जन कल्याण के लिए बादलों के रूप में जब तक उनकी इच्छा है रखते हैं। जब ज़रूरत होती है, लोग गर्मी से तड़पने लगते हैं, तो जल वृष्टि करके सबको शांत कर देते हैं। ऐसे ही संग्रह करे भी तो जन कल्याण के लिए संग्रह करे, अपने के लिए नहीं। देखिए महापुरुषों को संपत्ति भले कितना भी आवे, कहीं गौ सेवा में लग रही है, कहीं ठाकुर जी की सेवा में, कहीं संत सेवा में लग रही है, लेकिन संसार में फंसे जीव वो अपनी संपत्ति मान करके उसी में रच पच जाते हैं। या तो फिर डीजल पेट्रोल उड़ाने में जाएगा, या तो व्यर्थ के व्यसन में जाएगा, कुछ न जाएगा। कहते हैं हमने इसके बाद शिक्षा ली एक कबूतर से। एक कबूतर कबूतरी रहते थे, दोनों बड़ा प्रेम हो गया आपस में, उनके बच्चे भी हो गए। एक दिन उन दाना चुगने के लिए बच्चों के लिए गए थे, और उसी समय एक बहेलिया आया, और बहेलिया जो है उसने नीचे जाल फैलाया, डाल दिए दाने। वो दानों को देख करके बच्चे ऊपर फुदक रहे थे, और दानों के लोभ में कूद पड़े, जाल के ऊपर फंस गए। और तब तक कबूतर कबूतरी आए। जब कबूतर कबूतरी आए, उन्होंने देखा तो कबूतरी व्यथित हो गई और स्वयं ही दौड़ी चली गई, वहीं फंस गई वो भी। अब वो कबूतर चिल्लाने लगा, हाय हाय मेरी पत्नी बच्चे तो मर रहे हैं, अब मैं अपना विधुर जीवन कैसे बिताऊंगा। तो वो जानबूझ करके कूद पड़ा। बस यही दशा होती है आसक्ति में पड़े रहने वाले जीव की। यद्यपि वो मुक्त था, लेकिन फिर भी कूद पड़ा, आसक्ति बस, पत्नी और बच्चों की आसक्ति बस कूद पड़ा। यही जीव की दशा है। आसक्ति के कारण बार बार इस संसार में वो गिरता रहता है, जन्म लेता रहता है। कहते हैं इसके बाद हमने शिक्षा ली किससे? बोले एक अजगर से शिक्षा ली। अजगर से क्या शिक्षा ली? अजगर कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है निश्चिंत होकर के, फिर भी मोटा ताज़ा एकदम रहता है, उसका पेट भरता है। क्यों? क्योंकि जितना भाग्य में है वो मिल ही जाएगा, निश्चिंत रहता है वो। समुद्र को देखा तो उससे भी शिक्षा ली कि समुद्र सदा गंभीर रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, उसका भाव अथाह होता है, अपार होता है, असीम होता है, कोई समुद्र की गहराई को नहीं लांघ सकता। और विचित्र बात यह है, समुद्र में क्या हजारों नदियां एक साथ जा कर के मिलें तो भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, और कोई भी नदी न जा कर के मिले तो भी घटता नहीं, अपनी स्थिति में रहता है। इसी प्रकार साधक को होना चाहिए, असीम होना चाहिए, अगाध होना चाहिए उसका भाव। और चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति मिले तो भी उस पर कोई गर्व नहीं होना चाहिए, और सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके ऊपर। ये है साधक का जीवन होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो है जो कुछ मिला है यहीं आके मिला है, कभी भी मनुष्य हानि में जा ही नहीं सकता। मान लिया कुछ भी नहीं है, सब लुट गया, एक वस्त्र पहने हैं अगर तो भी फायदे में हैं, क्योंकि जब जन्म लिए थे तो वस्त्र भी नहीं धारण किए थे। नुकसान में कभी होते ही नहीं, वस्त्र भी नहीं रहेगा तो भी बराबरी में पहुँचेंगे, हानि कभी होती नहीं है। तब फिर रोने की ज़रूरत क्या है कि हानि हो गई, हानि हो गई। ये मैंने समुद्र से सीखा।
एक पतिंगे को देखा तो हमने उससे भी शिक्षा ली। क्या? दृष्ट्वा स्त्रियम देव मायाम तद्भावैरजतेन्द्रिया प्रलोभिता पतत्यंधे तमस्जग्नौ पतंगवद। पतिंगा जो है दीपक के रूप पर मोहित होकर के बार बार जाता है और गिरता है उस पर और अपने प्राण गंवा देता है। यही है जीव की दशा। ये संसारिक रूप के जो हाड़ मांस का मात्र पुतला है, मलमूत्र का एक पिंड मात्र है, उसी के रूप पर मोहित होकर के बार बार उसी में प्रवृत्त होता है विषयों में और अपने आप को नष्ट कर देता है। और बड़ी विचित्र बात यह है कि वही पतिंगा दीपक के रूप पर मोहित होकर के तो जाता है, नष्ट हो जाता है, और प्रातःकाल होते ही सूर्य उदय होते हैं, कोई सूर्य की तरफ नहीं भागता, जबकि दीपक का अनंत अनंत गुना प्रकाश है। यही जीव की दशा है इस संसार में। क्या बोले? ये सामान्य जो है हाड़ मांस के पुतलों पर वो मर मिटता है और भगवान का रूप अनंत अनंत जो है कामदेवों को विलज्जित करने वाला, उनकी ओर नहीं जाता वो। तो इसलिए रूप का के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, रूप के जाल में नहीं फंसना चाहिए, सांसारिक रूप के में। यही हमने शिक्षा ली उस पतिंगे से। कहते हैं इसके बाद हमने जो है शिक्षा ली एक भंवरे से। भंवरे से क्या शिक्षा ली? भंवरे से शिक्षा ली कि भंवरा थोड़ा थोड़ा जो है पुष्पों से लेकर के रस अपना पेट भर लेता है, कुछ भी नहीं रखता संग्रह अपने पास, निश्चिंत रहता है, कोई समस्या नहीं होती। अब उन्हीं पुष्पों से मधुमक्खी रस लेती है, जा कर के वो संग्रह करती है, इकट्ठा करती है और नष्ट हो जाती है। क्यों इकट्ठा करती है? मधु के लोभ में लोग आते हैं और मारी जाती है उसमें। इसके बाद हमने शिक्षा ली किससे? बोले एक हाथी से शिक्षा ली। पदाप युतिम भिक्षुर्नस प्रसेदारवीमपि। साधक को चाहिए कि सदैव स्त्री से दूर रहे। स्त्री की कौन कहे? नकली स्त्री से भी दूर रहना चाहिए। लकड़ी की काष्ठ की बनी हुई स्त्री की मूर्ति हो तो भी वो सदैव सावधान रहे उससे। क्यों? नहीं तो नकली स्त्री के चक्कर में भी उसके पतन की संभावना होती है। कैसे? जैसे हाथी फंसाने वाले क्या करते हैं? हाथी पकड़ने वाले जहाँ जिस जंगल में हाथी रहते हैं वहाँ जाते हैं और जा कर के एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे के को ऊपर से पतली पतली लकड़ियों से पाट करके उसी के ऊपर घास फूस बिछा करके और एक कपड़े की या कागज़ की हथनी बना करके खड़ा कर देते हैं वहाँ। और हाथी जो है उस हथनी के ऊपर मोहित होकर के जाता है, वो वास्तविक हथनी समझता है उसको, और जैसे ही वहाँ पर पाँव रखता है वो सीधा गड्ढे में गिर जाता है और फंस जाता है। बाद में उसको धीरे धीरे वो लोग भोजन देते रहते हैं उसी गड्ढे में कई दिन तक। तो वो हाथी सोचता है हम तो फंस गए थे, ये लोग ही हमारे प्राण रक्षक हैं, उनके प्रति धीरे धीरे स्नेह हो जाता है उसको, और फिर वो गड्ढा से हाथी को निकाल करके घर ले आते हैं। इसलिए साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। नकली स्त्री से भी धोखा हो सकता है। अब ये जो फिल्म देखते हैं लोग, क्या है इसमें कोई स्त्री रहती है क्या? टीवी में सब दिखता है, लेकिन देखने से लोग धोखा खाते हैं कि नहीं, पतन हो रहा है लोगों का कि नहीं। इसलिए सावधान रहे। कहते हैं इसके बाद हमने एक हिरन को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। हिरन से क्या शिक्षा ली? लौकिक गीत से सदैव दूर रहना चाहिए साधक को। ये लोकगीत जो संसारिक गीत हैं इनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो जैसे हिरन मारा जाता है ऐसे उसकी भी दशा होगी। हिरन कैसे? हिरन संगीत का बड़ा प्रेमी होता है। ये बहेलिया लोग क्या करते हैं कि जहाँ जिस क्षेत्र में हिरन रहेंगे जाएंगे वहीं बांसुरी बजाएंगे, बंसी। और जब बंसी बजाते हैं तो उसके संगीत पर मोहित होकर के हिरन आता है और उन्हीं के सामने वो झूमने लगता है। वो इतना मुग्ध हो जाता है और इसी बीच वो झूमता रहता है। तभी वो मार करके जो है उसके नाभि पे चाकू मार करके उसके कस्तूरी निकाल लेते हैं और उसको पता नहीं चलता, बाद में घायल हो जाता है, तब सोचता है कि हमको चोट लग गई है। ये है दशा। इसलिए सदैव लौकिक गीतों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद एक मधु निकालने वाले से शिक्षा ली हमने। मधु निकालने वाले से क्या शिक्षा ली?
संग्रह बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं, जैसे मधुमक्खी संग्रह तो की लेकिन जो है उसके उपयोग में नहीं आया। ऐसे जो संग्रह कर कर के इकट्ठा करते हैं कभी उनके उपयोग में आता नहीं, वो दूसरा ही उपयोग करता है। इसके बाद मछली को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली मछली से? जिह्वा लोलुप मनुष्य को कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिह्वा लोलुपता उसको नष्ट कर देती है। मछली जिह्वा लोलुपता के कारण नष्ट होती है। क्यों? मछली इतना जिह्वा लोलुप होती है कि कुछ भी डालो तुरंत जो है ग्रहण कर लेती है वो। अभी आप यहीं जाके देखिए, कहीं जल हो और आप जो भी डालेंगे झट से वो मछली यहाँ वहाँ इकट्ठी हो जाएंगी और उसको खाना चालू कर देंगी। सहज स्वभाव होता है मछली का। तो मछली फंसाने वाले क्या करते हैं? मछली फंसाने वाले वो एक कांटा रखते हैं जिसका नाम होता है बंसी। वो कांटे में मांस का टुकड़ा लगा देते हैं, केचुआ आदि मार के फंसा देते हैं और उसको जल में डालते हैं। एक उस कांटे को एक डोरी से बांध के रखते हैं, पतली डोरी से, और जैसे ही मछली देखती है वो मछली तुरंत आती है, उसको मुख लगा करके खाने का प्रयास करती है और वो कांटा उसके मुख में चुभ जाता है, फिर वो फंस जाती है और खींच करके बाहर कर लेते हैं। तो जैसे जिह्वा की लोलुपता के कारण मछली नष्ट हो जाती है, ऐसे ही साधक यदि जिह्वा लोलुप रहा तो निश्चित रूप से नष्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए साधक को सदैव अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्या खाना है क्या नहीं अपनी इच्छा पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने रसगुल्ला आया तो जीभ लुक 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 करने लगी। कोई भी चीज़ सामने आवे प्रभावित न कर सके, ये होना चाहिए साधक का जीवन। कहते हैं इसके बाद हमने एक वेश्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। वेश्या से? बोले हाँ। क्या शिक्षा ली? बोले मिथिलापुरी में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम था पिंगला, और वो पिंगला वेश्या जो है सज धज करके खड़ी हो जाती सायंकाल को और प्रतीक्षा करती कि कोई आएगा। जो भी उधर से गुजरने लगता सोचती कि ये व्यक्ति आ रहा है, ज़रूर हमारे पास आएगा, कुछ धन देगा, हमारा उपभोग करेगा, जाएगा। एक दिन सारी रात ऐसे ही खड़ी रही। आधी रात बीत गई और वो प्रतीक्षा उस करते करते आधी रात बीत गई, कोई आया ही नहीं उसके पास। उसको वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो गया तो उसने कहा कि इससे अच्छा तो हमने भगवान की आस लगाई होती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। इन दुष्टों की आस लगाई हमने, और उस दिन से उसने सब कर्म छोड़ दिए। उससे हमने शिक्षा ली क्या? आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख है, और जीवन में मनुष्य समस्त प्राणियों से निराश हो जाए यही सबसे बड़ा सुख है। आशा एकमात्र भगवान की होनी चाहिए संसार से। भगवान से भी नहीं कोई आशा नहीं, भगवान की आशा, भगवान मिले हमको, संसार भगवान से भी नहीं चाहिए कुछ। कि हमने उससे शिक्षा ली। आप कहेंगे वेश्या को वैराग्य क्यों हो गया? इसका कोई पुण्य नहीं था जो वैराग्य हो गया, बल्कि इसलिए वैराग्य हो गया कि ये प्रतीक्षा कर रहे थे और सामने भगवान दत्तात्रेय जी उपवन में बैठे हुए थे, और वो भगवान के अवतार थे, इसलिए स्वरूप से अत्यंत सुंदर तो थे ही, अवधूत अवस्था में वहाँ निश्चिंत होकर के पड़े थे। तो बार बार इनकी ओर दृष्टि जाती थी, तो इनका दर्शन करते करते उसके पाप नष्ट हो गए। क्योंकि देखत ही पातक टरें पर सत्कर्म बिलाहि, बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाहि। महापुरुषों के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है, स्पर्श प्राप्त होते ही कर्म बंधन ध्वस्त हो जाता है, अब वाणी सुनने से उसका मोह भंग हो जाता है और भगवान के परम धाम में जाने की पात्रता प्राप्त करता है। कहते हैं इसके बाद हमने एक कुरर पक्षी को देख करके उससे भी शिक्षा ली। क्या? एक कुरर पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए उड़ रहा था। सैकड़ों पक्षी उसको घेरे थे मांस के टुकड़े को छीनने के लिए, और वो बेचारा परेशान। अंत में भागते भागते उस कुरर पक्षी के जब प्राणों पर ही संकट आया, तब उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया चोंच से, और जैसे ही मांस के टुकड़े को छोड़ दिया सारे पक्षी छोड़ करके वो मांस की ओर चले गए, मुक्त हो गया वो। कहते हैं उससे हमने ये शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले शिक्षा ली कि
ये जो संसार के लोग घेरे रहते हैं, क्यों? बोले संपत्ति है तो घेरे हैं, और कुछ न रहे ना तो कोई नहीं घेरेगा आपको। अभी आपके पास संपत्ति हो तो खूब आगे पीछे लोग धन खींचने के लिए घेरे रहेंगे। आपके पास संपत्ति हो तो घर में रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड लगे रहेंगे तो भी खतरा बना रहेगा, न जाने कब लूट लें, कब अपहरण करके ले जाएं, कहें 2-4 करोड़ दो हमको तब छोड़ेंगे। लेकिन आपके पास कुछ न हो ना, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं, आप जाके खुले मैदान में जंगल में पड़े रहिए, कोई पूछने वाला नहीं। छूछे को पूछे, जो कुछ है ही नहीं तो पूछेगा क्या? है ही नहीं। पूछ करके एक ज़बरदस्ती समस्या कौन मोल लेगा जब कुछ मिलना ही नहीं है। कहते हैं इसके बाद हमने एक बालक को देखा, उससे भी शिक्षा ली। अपने मस्ती में क्रीड़ा कर रहा था वो बालक, बिस्तर पर पड़ा, छोटा सा नवजात शिशु, कोई चिंता नहीं, मलमूत्र त्याग दिया, कोई तब भी उसको कोई परवाह नहीं कि हमने मलमूत्र त्याग दिया है, लोग हमारी निंदा होगी, क्या कहेंगे। नग्न है तो भी कोई परवाह नहीं, कपड़ा पहने है तो भी कोई परवाह नहीं, अपने में निश्चिंत होकर के खेल रहा है। और सही बात यही है कि हम मान अपमान सम्मान जो कुछ भी है, दूसरा कोई हमारे संबंध में सोचता है कि नहीं, हम सोचते हैं कि जो है वो हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, हमारा कपड़ा ठीक नहीं है ये सोच रहा। अगला कोई सोचता नहीं किसी के बारे में, ये हमारा भ्रम रहता है कि हमारे बारे में कोई क्या सोचेगा। हाँ, कोई नहीं सोचता, ये केवल अपने जो है मन का वहम होता है, इसलिए उससे निश्चिंत रहना चाहिए। बालकवत हो जाए, अपने मस्त रहे। एक बार एक कुंवारी कन्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ले ली। क्या शिक्षा ली? पहले एक कुंवारी कन्या थी और उसके यहाँ जो है कुछ अतिथि आए, और संयोग से वो अतिथि उसी को देखने के लिए आए थे विवाह के लिए। लेकिन जब वो आए तो संयोग से घर पे ही कोई नहीं था, वो बेचारी अकेले, घर वाले कहीं गए हुए थे। अब उनका स्वागत सत्कार उसको स्वयं करना पड़ा, सबको जलपान आदि कराया, और उसके बाद उन सबको भोजन कराने के लिए वो गई, धान कूटने लगी। चावल कम था, चावल बनाना था, धान कूटने लगी। अब धान कूटने लगे तो वो शंख की चूड़ियाँ पहने थी तो वो बजने लगी शंख की चूड़ियाँ। उसने सोचा अभी इन लोगों ने देखा है कि शंख की चूड़ियाँ हम ही ने पहनी है, तो ये लोग सोचेंगे कि जो है देखो इतना भी चावल नहीं है कि भोजन बन सके, इससे तो हमें लोग दरिद्र समझेंगे। तो उसने क्या किया कि शंख की चूड़ियाँ बज रही थी, जो उतारना प्रारंभ कर दिया, उतार दिया। 2-2 चूड़ियाँ शेष रह गई, तब भी थोड़ी थोड़ी बज रही थी। अंत में उसने वो 2-2 चूड़ियाँ जो थी उनमें भी एक एक चूड़ी उतार दी, अकेली एक एक चूड़ी बची दोनों में। तब फिर नहीं बजी वो, फिर धान कूटा उसने। कहते हैं उससे हमने ये शिक्षा ली। शिक्षा क्या ली? बोले वासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरित तस्मात् कुमार आयु कंकड़ा। जहाँ बहुत लोग होते हैं वहाँ कलह होता है, जहाँ 2 होते हैं वहाँ भी बातचीत होती है। इसलिए साधक को निश्चिंत होकर के अकेले विचरण करना चाहिए। हाँ, देखिए गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो खैर नियम है कि कहीं भी जाए तो कम से कम एक आध सहयोग में हो, 1-2 अकेले नहीं। क्यों? क्योंकि न जाने कब कौन सी घटना हो जाए। लेकिन साधक के लिए, भक्त के लिए, महात्मा के लिए तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। अरे उसकी सारी घटना भगवान के अधीन है, भगवान की इच्छा के अतिरिक्त कुछ होने वाला नहीं, निश्चिंत होकर जाए, कोई समस्या ही नहीं है उसके जीवन में। कहते हैं इसके बाद हमने देखा एक बाण बनाने वाले को, तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले बाण बनाने वाला बाण बना रहा था बड़ी तन्मयता पूर्वक, और वहीं से राजा की दल बल सहित सवारी निकल गई, पता ही नहीं चला उसको। एकाग्रचित्त होकर के जो है बाण बनाता रहा। ऐसा भी होता है संसार में, आप एकाग्रचित्त किसी चीज़ में हो जाएं तो पता ही नहीं चलेगा। कई वर्ष पहले की घटना है, उस समय उपन्यास खूब चलता था। एक विश्वकर्मा जी गए आगरा, उनके बच्चे भी साथ में, पत्नी भी साथ में। ट्रेन पे बैठा दिया बच्चों को, और स्वयं स्टेशन में गाड़ी छूटने में ज़्यादा समय विलम्ब था, बैठा दिया, और जो है प्लेटफार्म पे बैठ करके वो जो
कुर्सियाँ होती हैं, बैठ करके उपन्यास पढ़ना चालू किया। अब पढ़ने लगे उपन्यास तो ट्रेन छूट गई, चली गई, उनको पता ही नहीं उपन्यास पढ़ने में, इतने व्यस्त रहे। हाँ, बाद में कुछ देर बाद जब वो प्रसंग पूरा हुआ तब उन्होंने देखा गाड़ी नहीं, बोले गाड़ी कहाँ गई? अरे बोले गाड़ी अभी गई, कितनी देर हो गया गाड़ी गए। तो ऐसी तन्मयता, आजकल भी तन्मयता हो रही लोगों में। मोबाइल चलाने लगेंगे, क्या हो रहा है घर में पता ही नहीं। कभी कभी इतने तन्मय हो जाते हैं कि इतनी तन्मयता हो जाती है, भोजन परोस दीजिए, मोबाइल चलाते रहेंगे और भोजन कर रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या बना है भोजन में। किस बाद में पूछो किस चीज़ की साग बनी थी, पता ही नहीं, क्योंकि वो ध्यान ही पूरा वहीं अलग रहा। तो ऐसे ध्यान भगवान में लगा दीजिए, अपने को तन्मय कर दीजिए, संसार का पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, संसार कहाँ गया। कहते हैं एक बार सांप को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले सांप से शिक्षा ली, एक तो पहली बात अपने लिए घर नहीं बनाता, दूसरी बात यह है कि अकेला घूमता है, हाँ, बहुत भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करता। तो हमने उससे शिक्षा ली कि साधक को चाहिए कि अपने लिए ईंट पत्थर जोड़ने के चक्कर में न पड़े, बने बनाए में जा कर के सांप रह लेता है, चूहे के बिल में घुस के। तो ये ईंट पत्थर जोड़ने के चक्कर में न पड़े, अपना कहीं बना बनाया मिल जाए उसी में अपना निर्वाह कर ले। दूसरी बात, अकेला विचरण करे, जैसे सांप अकेले विचरण करता है। इसके बाद एक मकड़ी को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। मकड़ी से क्या शिक्षा ली? बोले मकड़ी से शिक्षा ली कि मकड़ी अपने मुख से निकाल करके जाल बुनती है, कहीं से बाहर से कोई सामग्री नहीं लाती, मकड़ी अपने ही मुख से निकालती है और निकाल करके जाल तैयार करती है और फिर उसी जाल में वो क्रीड़ा करती है। अच्छा, जब उसकी इच्छा होती है सारे जाल को भक्षण भी कर जाती है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से भगवान अपने ही उदर से सृष्टि प्रकट करते हैं और सारी सृष्टि को फिर से उस आत्मसात कर लेते हैं। लेकिन एक बात देखिए, मकड़ी का जाल जब गंदा हो जाता है तो मकड़ी उसको भक्षण नहीं करती, उसमें नहीं अपने में समेटती। गंदा हो गया वो जाल, तमाम गंदा हो गया, उसमें धूल आदि लग गई, धुआं लग गया। ऐसे ही जीव यहाँ आकर भगवान ने जीवों को प्रकट किया, उसको आत्मसात भी कर लेते हैं, लेकिन जीव यहाँ आकर के माया मल से गंदा हो गया, विषयों से गंदा हो गया, उसके ऊपर विषयों की काम क्रोध आदि विकारों की धूल लग गई है और माया के विकारों का धुआं उस पर लग गया है, तो फिर भगवान में वो विलीन नहीं हो पाता। यदि निर्विकार रहे तो जैसे मछली वो मकड़ी भक्षण कर जाती है, वैसे भगवान में वो आत्मसात हो जाएगा। कहते हैं इसके बाद हमने जो है एक भृंगी कीट को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। भृंगी से क्या शिक्षा ली? भृंगी से ये शिक्षा ली कि भृंगी आप लोग समझ रहे हैं, हाँ, एक दीवालों पर छोटे छोटे जो है वो घर बना देती है, बिलनी कहीं कहीं कहते हैं। बिलनी समझ गए आप लोग? हाँ, बिलनी कहीं कहीं बिलनी कहते हैं, भृंगी उसको संस्कृत में कहते हैं। दीवालों के ऊपर छोटा छोटा मिट्टी का घर बना देती है। लोग सोचते हैं अपने रहने के लिए बनाई है, अपने रहने के लिए कभी नहीं बनाती। वो ला करके दूसरे कीड़े को उसमें बंद कर देती है, दूसरे कीड़े को डाल करके उसको एकदम पूरी तरह से मुंह तक बंद कर देती है उसको। अब वो भृंगी कीट के डर के मारे वो भृंगी का चिंतन अंदर का कीड़ा जो रहता है वो करता रहता है, और वो चिंतन करते करते उसी भय के मारे वो भृंगी बन जाता है। अलग से भृंगी की उत्पत्ति नहीं, उसी तरह से वही कीड़ा ही भृंगी बन जाता है जिसको वो बंद किए रहती है। ऐसे ही निरंतर भगवान का चिंतन करते रहें तो भगवत स्वरूपता को प्राप्त कर लेंगे। अरे भाई देखिए, सीधी सीधी ऐसे समझिए, आग है जल रही हो, अब उसमें अंगारे जितने हैं लाल लाल दिख रहे हैं। अब वो लकड़ी के अंगारे हैं तो लाल हैं, और एक ठी अब उसी में लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए तो थोड़ी देर में वो भी लाल हो जाएगा, उसी का आकार ले लेगा। क्यों? क्योंकि अतिशय तादात्म्य होने के कारण उससे। ऐसे ही अतिशय तादात्म्यता के कारण वह भी स्वरूप परिवर्तित हो जाता है उसका, उस कीड़े का। ये हमने शिक्षा ली। और
कहते हैं 25वां गुरु अपने शरीर को बना लिया। क्यों? इसमें भी सुख दुख लगे रहते हैं, ये हमने शिक्षा ली इससे, इसलिए इसमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं हे उद्धव जी, देखो चाहे लौकिक भोग हों अथवा पारलौकिक भोग हों, सभी भोग मिथ्या ही हैं, इसलिए भोगों में जीवों को आसक्त नहीं होना चाहिए। एकमात्र जो है भगवान कहते हैं उद्धव जी, कदाचित कोई पारलौकिक भोगों की इच्छा भी करे तो कहाँ तक, स्वर्ग आदिक लोकों तक यदि जाएगा भी तो कब तक रहेगा? बोले तावत प्रमोदते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते क्षीण पुण्य पतर्वाग्निक्षण काल चालिता। पुण्य क्षीण होते ही फिर से उसका पतन हो जाएगा अपने आप। जब तक है आपका पुण्य तब तक स्वर्ग में, और जैसे ही पुण्य क्षीण हुआ धक्के मार के बाहर कर देंगे। ऐसे समझ लीजिए, आप मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने 1-2 लाख रुपया जो है लिया, ले जा कर के कोई 5 स्टार होटल हो और जाके वहाँ आप जमा कर दीजिए, बोले हम यहाँ रुकना चाहते हैं, ये जितना पैसा हमने दे दिया, जब तक ये हमारा पैसा है तब तक हम रुकेंगे और यहीं हमारा रहना भोजन पानी सब होगा। ठीक है, वो रखेगा। कब तक रखेगा? जब तक वो आपका प्रतिदिन पैसा कट रहा है। जिस दिन आपका पैसा पूरा हुआ उसी दिन वो निकाल के बाहर कर देगा आपको, वो रखेगा थोड़ी हमेशा। ठीक इसी प्रकार से स्वर्ग में जब तक आपका पुण्य है, पुण्य की पूंजी है तब तक हैं, और नहीं तो वहाँ से धक्का मार के बाहर। भगवान कहते हैं हे उद्धव जी, जो ये शरीर में संसार में आसक्त है वही बद्ध है, और जो इससे सर्वथा जो है, जो जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है वही मुक्त है। भगवान कहते हैं हे उद्धव जी, जो मेरा भक्त होता है वो कृपालु होता है, किसी से द्रोह नहीं करता, सहनशील होता है, समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द का भाव उसके अंदर होता है, प्रमादी नहीं होता, गंभीर होता है और काम क्रोधादि विकारों से रहित होता है, स्वयं मान नहीं चाहता लेकिन दूसरे को मान अवश्य प्रदान करता है, जीव के प्रति करुणा होती है, सभी के प्रति मैत्री का भाव होता है उसके हृदय में। भगवान कहते हैं हे उद्धव जी, बहुत से साधन शास्त्रों में कहे गए हैं, लेकिन नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव चा न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। मुझे योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, धर्म के द्वारा, स्वाध्याय तपस्या त्याग के द्वारा, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, दक्षिणा के द्वारा, व्रत के द्वारा और वेदों के अध्ययन के द्वारा, तीर्थों के द्वारा, नियम यम, इन सब के द्वारा मुझे बस में नहीं किया जा सकता। मैं बस में होता हूँ तो एकमात्र साधन है क्या? बोले सत्संग। क्यों? सत्संग में ऐसा क्या गुण है जो इन सब में नहीं है? सत्संग के द्वारा क्यों बस में होते हैं? भगवान कहते हैं क्योंकि सर्वसंगाप हो इमाम, सत्संग समस्त आसक्तियों का विनाश कर देता है, अन्य साधनों से आसक्ति का विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं इसलिए सत्संग करे और मेरी भक्ति करे, इसी से जीव का कल्याण है, अन्यथा जीव का कल्याण नहीं है। एक बार की बात है, सनकादिक पहुँचे ब्रह्मा जी से कहा कि जो है ये चित्त संसार में इतना रच पच जाता है तो अलग कैसे होगा? प्रकृति में जब रच पच गया, ब्रह्मा जी नहीं उत्तर दे पाए, तब भगवान ने उत्तर दिया प्रकट होकर के हंस रूप में, और कहा देखो जैसे चित्त एकाग्र हुआ है वैसे ही अलग भी हो जाएगा। जैसे जल और धूल मिलकर के कीचड़ हुए हैं, लेकिन वही कीचड़ यदि सूर्य के ताप में पड़ा रहे तो वो जल अलग हो जाएगा, धूल अलग हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से संसार में जीव रच पच गया है भले ही, लेकिन वो भगवान का चिंतन करने लगे तो भगवान के पास पहुंच जाएगा और प्रकृति की का अस्तित्व यहीं का यहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति ही एकमात्र ऐसी है जो मुझे प्रिय करने वाली है,
और मुझे भक्त जितना प्रिय है इतना कोई प्रिय नहीं है। उद्धव जी, ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। इतना प्रिय मुझे स्वयं ब्रह्मा जी नहीं है, शंकर जी नहीं है, स्वयं बलराम जी नहीं है, लक्ष्मी जी भी नहीं है, जितना आप मुझे प्रिय हैं उद्धव जी। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हैं और भक्त से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। और भक्त्याह में कयाग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिया सताम, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे बस में किया जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। भक्ति और सत्संग दोनों अलग नहीं है, एक ही है, समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग प्रथम सत्संगो प्रथमा भक्ति, भक्ति का एक स्वरूप है सत्संग। ऐसा ना सोच लीजिए कि अभी सत्संग कह रहे थे अभी भक्ति, वो अलग नहीं है। भगवान ने कहा है उद्धव जी देखो, भक्ति के द्वारा विभिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन मेरा भक्त कभी सिद्धियों के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। हे उद्धव जी देखो, जीव को अपने वर्णाश्रम धर्मानुसार आचरण करते रहना चाहिए और मेरे भजन में तत्पर रहना चाहिए, तो धीरे धीरे वो संसार से सहज में मुक्त हो जाएगा। क्योंकि संसार में केवल दुख है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, केवल दुख मात्र है। और सत्य तो ये है कि दुख सुख भी एक कल्पना मात्र ही है, वो भी एक मन की कल्पना ही है। मन की कल्पना सुख दुख कैसे हो सकती है? अब थोड़ा सा एक उदाहरण हम दें, आप अभी समझ जाएंगे। सुख दुख केवल जो है मन की कल्पना है। हम जहाँ सुख की कल्पना करने लगे वहाँ सुख, और जहाँ दुख की कल्पना करने लगे वहाँ दुख। नहीं बात समझ में आई? देखिए अभी यहाँ से आप निकलिए, अब मान लिया यहाँ से निकलिए और 500 के नोट की 10 गड्डी आपको यहीं पड़ी मिले रोड पे, सड़क पे। आप देखे वाह ये तो अद्भुत है, 5 लाख रुपया एकदम नई नई करेंसी गड्डी आपको मिले। बड़े प्रसन्न हुए, लाए, रात भर नींद नहीं आई, आप प्रसन्नता के मारे फूलते रहे कि वाह किसका मुंह देख के उठे थे, बढ़िया 5 लाख रुपया मिल गया। जाते ही रात भर आप प्रसन्न रहे और प्रातःकाल उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए और सीधा आप पहुँचे बैंक, अपना फार्म भरा, खाता नंबर डाला, कैशियर को पैसा दिया, ये लीजिए हमारे खाते में जमा करिए। अभी तक आप प्रसन्नता से फूल रहे हैं और कैशियर ने जैसे ही नोट लिया बोले रुको, ये सारे के सारे नोट नकली हैं। यदि आपके पास जो है 1 नोट मिला होता नकली, 2 नोट मिला होता तो हम समझते कि कहीं से धोखे से आपको मिल गया, और यहाँ तो 5-5 गड्डी पूरी करेंसी मिली है नकली नोट की। इसका मतलब आप नोट छापते हैं अथवा किसी छापे खाने से संबंध है। अब आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, हाँ जेल जाना पड़ेगा। अब बताइए, जिस नोट से अभी तक आपको सुख मिल रहा था अब उसी नोट से दुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो नोट न दुख दे रही न सुख। पहले आप सुख की कल्पना कर लिए तो सुख मिल रहा था, अब आप दुख की कल्पना कर लिए, जेल जाने का नाम सुन करके देशद्रोह का मुकदमा चलेगा तो आपको दुख मिलने लगेगा। वो नोट तो पहले भी कागज का टुकड़ा था, अभी भी कागज का टुकड़ा है, पहले भी जड़ थी अभी भी जड़ है वो नोट। तो सुख दुख कहाँ से आया? कहीं से नहीं आया, आपकी कल्पना है सुख दुख की जननी। सीधी बात है। भगवान कहते हैं 3 मार्ग हैं कल्याण के, ज्ञान योग, कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। इसमें सबसे सरल मार्ग है भक्ति भगवान की। ज्ञान योग कृपाण के धारा सब नहीं चल सकते, और कर्म योग भी सबसे बन जाए यह वो नहीं है, लेकिन भक्ति सब कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरे सात्महा। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर है, क्या है? बोले ये मनुष्य शरीर एक जहाज के समान आपको मिला है।
सुंदर नौका के समान आपको मिला है। किस लिए? बोले भाव सागर के पार करने के लिए। इस भाव सागर के नौका रूप शरीर में गुरुदेव को इस नौका का केवट बना दीजिए, कर्णधार बना दीजिए, और मैं अनुकूल वायु प्रदान करता हूँ। और ऐसी स्थिति में भी यदि भाव सागर नहीं पार किया मनुष्य देह प्राप्त करके, तो निश्चित रूप से वो आत्महत्यारा है। इसका पूरा अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया है। नरतन भोवारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदु गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाय। ये मनुष्य से इस प्रकार से गोस्वामी जी ने वर्णन किया। इसलिए भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, मेरी भक्ति को अंतर हृदय में धारण करके और आप जो है चले जाओ कहाँ? गच्छोद्धव व्रजम सौम्य बदर्याश्रम ममा, बदर्याख्यम ममाश्रमम। बद्रिकाश्रम जो मेरा ही आश्रम है, नर नारायण रूप से जहाँ मैं निवास करता हूँ, वहीं चले जाओ आप। और तत्र मत्पाद तीर्थो देश स्नानोपस्पर्शनई शुचि, वहाँ जा कर के मेरे चरणों से निकली हुई गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, उनमें स्नान करो, पवित्र हो जाओ, और गंगा जी के दर्शन मात्र से शेष कल्मश भी समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को आज्ञा दी और कहा, अब आप यहाँ से प्रस्थान करो। भगवान ने सभी जो है उनसे कहा, यदुवंशियों को बुलाया, सभा बैठाई। बोले देखो, हमारे कुल को ब्राह्मणों का श्राप लग गया है। अब एक काम करो सब लोग, चलो प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में क्यों? भगवान ने कहा प्रभास क्षेत्र में इसलिए चलना है कि वहीं पर दक्ष भी श्राप से मुक्त हुए थे, दक्ष के श्राप से मुक्त हुए थे चंद्रदेव, तो वहीं हमें भी चलना चाहिए। बोले ठीक है चलिए। तो भगवान सबको लेकर के वहाँ से प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान किए। वहाँ गए। अब गए तो सब जा तो रहे हैं, सोच रहे हैं श्राप से मुक्त होने के लिए, लेकिन देखिए उस श्राप का प्रभाव कि जाते जाते सब छुपा छुपा करके मदिरा भी साथ में ले गए। हाँ, क्यों? भगवान की इच्छा भी थी कि जाते जाते थोड़ा एक शिक्षा और भी दे दें। वहाँ जा कर के सबने स्नान किया, प्रभास क्षेत्र में स्नान करके ब्राह्मणों को दान किया, और दान करके जो है सबने ब्राह्मणों को भोजन कराया, और फिर उसके बाद स्वयं भोजन किए। भोजन करके मदिरा निकाल करके पीना प्रारंभ किया। बुद्धि भ्रष्ट हुई। जाते जाते भगवान यही शिक्षा देना चाहते थे कि ये मदिरा हमारे कुल का भी कल्याण नहीं कर सकी, विनाश कर डाली, तो तुम लोग क्या चीज़ हो? हाँ, जुआ पांडवों जैसे कौरवों जैसे सुनसों की ये दशा कर डाला। पांडवों को बन बन भटका दिया, कौरवों का पूरा कुल विनाश कर डाला, उनसे जितने जुड़े सब को विनाश कर डाला। तब सामान्य व्यक्ति की क्या विसात है? यही भगवान शिक्षा दे रहे थे कलयुग आने के पहले, और कोई बात नहीं थी। नहीं तो पहले ये व्यसन नहीं थे, ये सब शिक्षा देने के लिए, क्योंकि कलयुग में ये व्यसन होंगे तो इनको शिक्षा देते जाना चाहिए जाते जाते, ये भगवान का उद्देश्य था। देखते देखते आपस में पहले सात्विकी और कृतवर्मा वाद विवाद किए, और वो वाद विवाद जो है मारपीट में बदल गया और युद्ध होने लगा। और अस्त्र शस्त्र तो कोई लेके नहीं गए थे वहाँ। तब बोले क्या किया सबने, वो जो ऐरका नाम की घास थी ना, उसी को जो मूसल के चूर्ण से उगी थी, उसी को उठा करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अब वो ऐरका घास जैसे ही वो पकड़ करके उठाते, मुट्ठी भर करके वो पकड़ते, तब तक वो घास रहती, उखाड़ते तब तक घास रहती, और हाथ में आते ही वो मूसल बन जाती।
और देखते देखते असंख्य मूसल, जितने लोग ऐर का घास उठाए सबके हाथ में मूसल ही मूसल, और उसी मूसल से मार मार करके एक दूसरे का अंत कर डाले। सब सारे यदुवंश का विनाश हो गया। पहले बलराम जी ने समझाने की चेष्टा की, जब देखा कि ये मानने वाले नहीं तो बलराम जी गए समुद्र के किनारे, चुपचाप बैठ गए और देखते देखते बलराम जी का स्वरूप शेष जी के रूप में परिणित हो गया और शेष जी के रूप में प्रकट होकर के बलराम जी समुद्र में प्रवेश किए हैं और समुद्र के द्वारा क्षीर सागर में प्रस्थान किया है बलराम जी ने। भगवान श्री कृष्ण सब का जब विनाश हो गया, इधर युद्ध हो रहा था, तब भगवान ने अपने सारथी दारुक को कहा तुम द्वारिकापुरी जाओ, और द्वारिकापुरी में जाकर के जितने वहाँ लोग हैं, स्त्रियाँ बची थी और कुछ गिने चुने लोग बचे थे, वज्रनाभ बचे थे और वसुदेव जी थे, स्त्रियां बची थी। बोले सबसे कह दो द्वारिकापुरी खाली कर दें शीघ्र ही। अर्जुन भी थे यहीं द्वारिका में उस समय। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा आज के 7वें दिन ये द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, और वो डूब गई। आज भी वो डूबी हुई है, उसका पता भी लगा है कि हाँ नीचे महल हैं, अभी भी है महल। तो सारी द्वारिकापुरी डूब जाएगी, इसलिए कह दो द्वारिकापुरी सब खाली करके बाहर हो जाएं। इधर भगवान ने विचार किया कि हमें भी ये ब्राह्मणों का श्राप अपने ऊपर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान एक पीपल वृक्ष के नीचे अपने बाम जंघा पर दाएं चरण कमल को रखे हुए बैठे थे, पीपल वृक्ष के को पीछे टेक लगा के। उसी समय दूर से एक बहेलिया जिसका नाम था जरा, उस जरा नाम के बहेलिए के पास वो था वो टुकड़ा लोहे का, वो मछली निगल गई थी तो उसको मिल गया था मछली के पेट से। उसने अपने बाण में लगा के रखा था, उसी बाण का संधान किया और आकर के वो बाण भगवान श्री कृष्ण के चरण में लगा है। वो मृग समझ करके मारा था शिकारी बहेलिया, और जब निकट आया भगवान को चतुर्भुज स्वरूप में देखा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चरणों में पड़ करके रोने लगा, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तुम पूर्व जन्म में बाली थे और अंतिम समय में तुम्हारी जो बदला लेने की भावना थी, इस कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है। तो हमें कोई मार तो नहीं सकता, लेकिन बदला तुमने ले लिया। बाण हमने तुमको रामावतार में मारा था दूर से, तो तुमने भी दूर से मार दिया, बात बराबर हो गई। अब तुम हमारे धाम को चले जाओ। भगवान ने विमान पर बैठा कर उसको धाम भेजा है। सारे देवता वहाँ उपस्थित हुए हैं और देवताओं ने स्तुति की है। भगवान का दिव्य तेज निकला है। एक स्वरूप से भगवान श्रीमद् भागवत जी के रूप में यहाँ प्रकट होकर के रहे, और दूसरे स्वरूप से भगवान देवता स्तुति कर रहे थे और भगवान देवताओं के साथ गरुण जी पर बैठ करके अपने नित्य धाम को पधारे हैं। इस तरह से भगवान का परम धाम गमन हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आगे वर्णन करते हैं श्री परीक्षित जी ने। आगे कलयुग के राजवंशों का प्रश्न किया है, तो कलयुग के राजवंशों का भी वर्णन किया है यहाँ। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ बहुत से राजवंशों का जो पूर्व में हो गए। इधर आ जाइए आप लोग, पानी बरस रहा है। उन सब का वर्णन किया, और इसमें बहुत से राजाओं का, चंद्रगुप्त आदि का, सम्राट अशोक आदि का, सब का नाम आया है। इन सब का वर्णन किया है। उस समय जब हुए भी नहीं थे तब वर्णन कर दिया था श्री सुखदेव जी ने। ये सब हुए बाद में, और उसके बाद जो है इन सब का राज्य होने के बाद फिर अवृत नगरी में 7 आभीरों का राज्य, फिर 10 गर्दभियों का राज्य, फिर 16 कंकों का राज्य, फिर 8 यवनों का राज्य, फिर 14 तुर्कों का राज्य, ये सब भी हो ही गया। फिर इसके बाद भूयो 10 गुरुंडाश्चा,
फिर गुरुंडों का राज्य अर्थात अंग्रेज़ों का राज्य, फिर इसके बाद मौनाए कादसयुतु मौन नरपतियों का राज्य। ये मौन नरपति कौन है? मौन नरपति ये हैं राष्ट्रपति, मौन रहता है, आजकल सारा कार्य प्रधानमंत्री करता है, ये है मौन नरपति। इसके बाद जो है ये सब इन सब का राज्य वर्णन किया। तात्पर्य ये है कि ये अभी लगभग जो है मौन नरपतियों के राज्य की जो चर्चा है, लगभग 300 वर्षों तक जो है ऐसा शासन काल किसी तरह चलेगा, अंग्रेज़ों के राज्य और मौन नरपतियों के राज्य में मिलाकर। और फिर आगे जो है भविष्य में ये जो राष्ट्रतंत्र है यह समाप्त होगा और फिर से राज शासन प्रारंभ होगा। किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। आगे भविष्य में सब होने वाले हैं। उसका पुत्र वंगिरी, वंगिरी का भाई शिशुनंदी राज्य करेगा, फिर यशोनंदी उसका प्रवीरक, ये सब मिलकर के भविष्य में 106 वर्षों तक राज्य करेंगे। और इसके 13 पुत्र होंगे, सब वाल्मिक कहलाएंगे। और फिर आगे मगध देश का एक राजा होगा जिसका नाम होगा विश्वस्फूर जी। एक कौशल देश में भी दुर्मित्र नाम का एक राजा होगा। फिर आगे चल कर के जो है ये पुरंजय नाम का एक राजा होगा। ये पुरंजय इतना दुष्ट होगा कि समस्त उच्च वर्णों को म्लेच्छ बना करके रख डालेगा और सब उस समय से पूरा सबको ये दूषित करके रख डालेगा। और उसके बाद फिर जो है घोर कलयुग इतना भयंकर होगा कि जिसकी कल्पना से भी हृदय काँप उठेगा। ऐसा भयंकर उस समय कलयुग होगा। और फिर ऐसी दशा होगी कि कोई राजा नहीं होगा, कोई शासन नहीं होगा, जो जिसको पाएगा मारेगा, जिसको पाएगा काटेगा, सब यही दशा होगी कुल मिला के इन राजाओं के बाद। लेकिन अभी एक बार फिर से राज शासन आएगा कुछ समय के लिए, 200-300 वर्षों के लिए। तात्पर्य ये है उसके बाद फिर जो है पूरा सम्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। इस प्रकार और शौचाचार भी इन सब कलयुग की दशा क्या है वो अब वर्णन करना वो नहीं है। नहा आना धोना मतलब नहीं, पशुओं के जैसा जीवन, केवल जो है सज धज लिए वही सबसे बड़ा उनका पुरुषार्थ है। और आज ही चालू हो गया है, वो सब हो ही रहा है खूब। और कहते हैं इस कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम के प्रभाव से मात्र कलयुग से बचा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान नाम का आश्रय ले, भगवान की कथा श्रवण करे। इसके बाद 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। ये 4 प्रकार के प्रलय हम संक्षेप में सुना देते हैं। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय किसको कहते हैं? बोले नित्य प्रलय कहते हैं हम नित्य मर रहे हैं। नई बात समझ में आई? आपसे हम पूछे कि आपका जन्म किस दिन हुआ था, किस तारीख, आप पूरा दिन तारीख सन समय भी बता देंगे यदि आपको मालूम होगा तो। जबकि आप जब जन्म लिए थे तो उस समय आपको बोध भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप किसी के स्वामी द्वारा सुने हैं बता देंगे। लेकिन अभी आपसे हम पूछें कि आपके बाल किस तारीख को सफ़ेद हुए, आप किस तारीख को बूढ़े हुए, किस तारीख को जवान हुए हैं बालकपन से, है किसी के पास कोई जवाब? अरे सुबह से शाम तक रोज़ शीशा देखते रहे, क्यों नहीं तारीख दिन नोट किया कि इस तारीख को हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि नित्य प्रलय हो रहा था। जो शरीर अभी 1 घंटे पहले था वो अभी नहीं है, निरंतर बदल रहा है, पता ही नहीं चला। रोज़ शीशा देखते रहे, बदलाव नहीं पता चला, बच्चे से बूढ़े हो गए कि नहीं? ये क्या है? नित्य प्रलय इसको कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय कहते हैं ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है, इसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। सारी सृष्टि प्रलय काल में चली जाती है। अब प्राकृतिक प्रलय उसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी हो जाती है तो संपूर्ण जीव ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भगवान में विलीन हो जाते हैं।
पृथ्वी भी नहीं रहती, कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं, जल भी नहीं, सब समाप्त, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। और आत्यंतिक प्रलय कहते हैं जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के भगवान में विलीन हो जाना, अर्थात मोक्ष, इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही। हे राजन, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, इस पशु बुद्धि का परित्याग कर दो। क्यों? क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। ये शरीर वस्त्र है आत्मा का, और ये बदलता रहता है। जैसे वस्त्र बदलने से आत्मा पर कोई प्रभाव, जैसे वस्त्र बदलने से मनुष्य के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही आत्मा अपना वस्त्र शरीर बदलती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा, बस प्रभु, सिद्धोस्मनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादि निधनो हरि। आपकी कृपा से मैं पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया और मुझे परमात्मा तत्व का बोध हो गया कि मुझे मृत्यु क्या, मृत्यु की सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरा बाल बांका कर सके, क्योंकि मैं मृत्यु की भी मृत्यु, मैं परमात्मा का चिदंश हूँ। इसलिए मुझे कोई अब चिंता नहीं है। अब तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने मन को समाहित करके भगवान में लगा करके अपने देह का विसर्जन करूँगा। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके और ध्यानस्थ होकर के परीक्षित जी बैठ गए। श्री सुखदेव जी वहाँ से प्रस्थान किए। क्यों? क्योंकि उनको अधिक समय ठहरने का कोई औचित्य नहीं था। और फिर दूसरी बात, जब तक श्री सुखदेव जी रहते तब तक वो तक्षक ना आता। श्री सुखदेव जी वहाँ से प्रस्थान किए हैं और फिर जो है तक्षक आया है और तक्षक ने आकर के परीक्षित जी का दंशन किया है। परीक्षित जी तो अपना देह त्याग चुके थे, परमात्मा में विलीन हो चुके थे, श्राप पूरा होना था तो तक्षक ने डसा है और शरीर भस्म हो गया है तक्षक के विष के प्रभाव से। और उधर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब यह बात ज्ञात हुई कि तक्षक ने हमारे पिता का दंशन किया है, बड़े दुखी हुए। पिता का संस्कार आदि तो किया, लेकिन वे दुखी रहते थे। एक दिन संयोग से उत्तंक जी की भेंट हो गई तो उत्तंक जी ने कहा, तक्षक ने हमें भी पीड़ा पहुंचाई है पहले, इसलिए चलो एक काम करो, यज्ञ का आयोजन करो, हम सर्प जाति का विनाश करेंगे। और परिणाम यही हुआ, यज्ञ का आयोजन किया, सर्प यज्ञ। उत्तंक जी आचार्य बने और उस सर्प यज्ञ में बड़े बड़े सर्प आकर के भस्म होने लगे। तक्षक नहीं आया, जाकर इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ था तो मंत्र बल से खींचा तो सिंहासन सहित उखड़ करके चला आया। लेकिन आस्तिक मुनि ने तब तक पहुंच करके रक्षा कर ली, यज्ञ बंद करवा दिया, इसलिए तक्षक फिर से बच गया। इस प्रकार से जो है इनका यज्ञ पूर्ण हुआ है। बहुत सर्प नष्ट हुए, 4.5 करोड़ प्रजातियां सर्प की समाप्त हुई। संख्या में तो कितना सर्प नष्ट हुए नहीं, 4.5 करोड़ तो केवल प्रजातियां नष्ट हुई। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिश्रते। समस्त वेदांत वेदांत का सार है श्रीमद् भागवत। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा जी हैं, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही जैसे वैष्णवों में भगवान शंकर जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत की महिमा है, सबसे श्रेष्ठ है। जैसे क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा, जैसे क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत। इस श्रीमद् भागवत का जो प्रेम से श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, वे सहज भाव से संसार से मुक्त हो जाते हैं। आगे फिर से सत्य की वंदना की। कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तदरूपेण च नारदाय मुनये किस कृष्णाय तदरूपिणा।
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। भगवान ने इसको पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को माध्यम बना करके ऋषियों को सुनाया, और सूत जी ने सुनाया शौनकादिक ऋषियों को, और आज हम लोगों को ये सब प्राप्त हो रहा है। ऐसे सत्य स्वरूप श्रीमद् भागवत जी का हम वंदन करते हैं। और इसके बाद एक श्लोक में श्री व्यास जी की वंदना की सूत जी ने, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे या इदम कृपया कस्मै व्याचक्षु मुक्षुवे। और एक श्लोक में श्री सुखदेव जी की वंदना की, योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातम उचित। अब इसके बाद थोड़ा हम श्लोक बोलेंगे, आप लोग थोड़ा अगर दोहरा सकें तो दोहरा लीजिए, नहीं तो सुन ही लीजिए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। इसका अर्थ है भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, कि हे प्रभो आप हमें भक्ति प्रदान करिए, जहाँ जहाँ भी मेरा जन्म हो उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, और ऐसा ही आप हमारे लिए उपाय करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। तात्पर्य यह है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त दुखों से, समस्त पापों से जीव को मुक्त कर देने वाला है, जो प्रणाम करने मात्र से जीव के समस्त कष्टों का हरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याष्टदशसहस्रां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे त्रयोदशोऽध्याय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री सीतारमणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तत् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुता सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। आवाहनं न जानामि तवार्चनं न पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। नमो महद्भ्योऽस्तु नमासि शुभ्यो नमो युवभ्यो नमयावटुभ्यः। ये ब्राह्मणागामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यो शिवमस्तु राज्ञम्। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत का यह सत्र संपन्न हुआ। देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा
पूर्ण तो कभी नहीं होती क्योंकि अनंत है, लेकिन अपूर्ण भी कभी नहीं रहती। अपनी ओर से प्रयास यही किया गया है कि अधिकाधिक विषयों पर चर्चा हो सके। बाकी जितना समय रहा, जितना सामर्थ्य रही, जितना ठाकुर जी ने कहलाया, मुख्य रूप से उनकी इच्छा के ऊपर, अपनी ओर से कुछ नहीं कहा गया है। सत्य यही है कि जो ठाकुर जी ने जैसा कहलाया, भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में बैठ करके आप लोग श्रवण कर रहे थे, उन्हीं के चरणों में बैठ करके माध्यम बन के कह रहे थे। बाकी कहना लाने वाले वो हैं। जो भी कहा गया है वो अपने से कुछ नहीं कहा गया है, ना तो अपनी योग्यता ऐसी कुछ है कि भगवान भागवत जी का चरित्र वर्णन कर सकें, लेकिन उन्होंने जैसा कहलाया वैसा कहने का प्रयास किया गया। फिर भी जो है स्वाभाविक रूप से देखिए, जो इसमें कुछ भी गुण दिखा है वो गुण अपना कुछ नहीं है। सत्य यह है कि वो गुण सब भगवान का है और भगवान का ही गुण है और श्री सुखदेव जी व्यास जी की कृपा है, और वही जिह्वा पर बैठ करके जैसा कहे हैं कहलाए हैं ऐसा कहा गया, अपना कोई नहीं। लेकिन फिर भी गुण उनका है, लेकिन जो प्रमाद बसात दोष बनता है वो अपना रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक जीव शरीर में स्थित है तब तक कहीं न कहीं प्रमाद बसात दोष भी बनते हैं। तो जो भी दोष बना है उसके लिए भगवान भागवत जी के चरणों में, द्वारिकाधीश के चरणों में वंदन करते हुए, आवाहित समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं कि जो भी त्रुटियां बनी हैं, जो भी वाचस्खलन हुआ है, उससे क्षमा मांगते हैं। यहाँ उपस्थित जो देवता हैं और अव्यक्त रूप से कथा सुनने के लिए उपस्थित अनंत ऋषि महर्षि जो अव्यक्त रूप से विराजमान रहे, उन सबके भी चरणों में वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थना। यदि इस वाणी से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो अथवा किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो उसे क्षमा प्रार्थना करते हुए, और प्रत्यक्ष में जो बैठे हुए श्रोता हैं, यद्यपि सबके हित की बात ही कही गई है, लेकिन फिर भी यदि किसी को कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करते हुए और यहीं अपनी वाणी को द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बस एक ही प्रार्थना है भगवान द्वारिकाधीश जी के चरणों में कि बस ऐसी कृपा बनाए रखें कि अपने चरणों में अनुराग प्रदान करें और बस उन्हीं का नाम, उन्हीं का गुण गाने में यह जीवन निकल जाए। बाकी संसार तो संसार है, यहीं संसार नश्वर है, इसे कोई लेना देना नहीं है और संसार ये किसी का नहीं है। अब यहीं वाणी को विश्राम करते हैं, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए, उसके बाद आरती। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल 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 सिया सिया बोल। श्री राम भागवत जी को।
सिया बोल सिया बोल सिया। अरे वैसे दे दीजिए। श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री द्वारिका धाम के समस्त तीर्थों की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री रुक्मिणी बल्लभ भगवान की।